औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम ने सेकंड टर्म का आगाज़ कर दिया है, तो मैं साइंस के सेकंड टर्म के फर्स्ट लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट नंबर 10, जिसका नेम है साउंड एंड लाइट। एसएलओज को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आवाज़ कैसे बनती है। नंबर 2 पे हमने सीखना है कि आवाज़ कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और नंबर 3 पे हम ये सीखेंगे कि कौन कौन सी साउंड्स लाउड होती हैं और कौन सी सॉफ्ट साउंड होती हैं। इसके बाद हम लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट के सोर्सेज कौन से होते हैं, लाइट कहाँ से हमें मिलती है, और लाइट की स्पीड के बारे में भी हम जानेंगे। साउंड आपको स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आपको कुछ सुनाई दे रहा है, तो ये साउंड होती है, आवाज़ होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं साउंड से। हमें हर वक्त अपने इर्द गिर्द कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी खामोशी से बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कानों में मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही होंगी। तो ये आवाज़ें कैसे पैदा होती हैं, इनकी क्या स्पीड होती है, कैसे ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये सब हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 79 को ओपन कर लें। साउंड Sounds tell us about the world around us. We hear sounds with our ears. आवाज़ें जो होती हैं वो हमें हमारी इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बताती हैं, और हम आवाज़ों को कैसे सुनते हैं, अपने कानों की मदद से सुनते हैं। नंबर 1 पे जो हमने सीखना था वो ये था कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। Sounds are made by vibrations. Things that vibrate quickly are sources of sound. आवाज़ें वाइब्रेशंस के साथ बनती हैं। वाइब्रेशंस क्या होती हैं? थरथराहट। किसी भी चीज़ की थरथराहट जब होती है तो उससे आवाज़ बनती है। जो चीज़ तेज़ी के साथ वाइब्रेट करती है वही साउंड का एक ज़रिया बनती है। एवरी टाइम यू मेक अ साउंड व्हेन सिंगिंग, स्पीकिंग और इवन विस्परिंग, यू आर मेकिंग वाइब्रेशंस। जब भी आप गाते हैं, बोलते हैं, या यहाँ तक कि आप सरगोशी करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? वाइब्रेशंस बनती हैं, थरथराहट पैदा होना शुरू हो जाती है, जिससे आवाज़ बनती है। When something begins to vibrate, it pushes or pulls the air around it, making different layers of air pressures. क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, थरथराना शुरू करती है, तो वो अपने इर्द गिर्द की हवा को खींचती है या धकेलती है। तो इस वजह से क्या होता है? हवा के दबाव की कुछ तहें बनना शुरू हो जाती हैं। These layers are called sound waves. इसके बाद हवा के प्रेशर की जो तहें बनती हैं, उन तहों को आवाज़ की लहरें बोला जाता है। साउंड वेव्स कहते हैं इन्हें। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक आदमी बोल रहा है, उसके बोलने की वजह से हवा के प्रेशर में जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये तहें बनी हुई हैं, ये लेयर्स बनी हुई हैं। इन लेयर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये साउंड वेव्स हैं। ये आवाज़ की लहरें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से एक आदमी बोल रहा है और दूसरे को सुनाई दे रहा है। साउंड वेव्स आर वाइब्रेशंस दैट कैन नॉट बी सीन। ये जो साउंड वेव्स होती हैं, आवाज़ की जो लहरें होती हैं, ये एक वाइब्रेशन होती है, एक थरथराहट होती है, जिसे हम देख नहीं सकते। साउंड ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस। जब भी कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ चारों डायरेक्शंस में, चारों सिमतों में ट्रेवल करती है, सफ़र करती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। आवाज़ जो होती है वो सॉलिड यानी ठोस चीज़ों में से भी गुज़र सकती है, पानी में से भी गुज़र सकती है, और हवा में से भी गुज़र सकती है। कैन यू हेयर द चिल्ड्रन इन द क्लास नेक्स्ट डोर। क्या आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं तो आपको दूसरी क्लास के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं? द साउंड्स दे आर मेकिंग आर पासिंग थ्रू द सॉलिड वॉल। ये जो साउंड्स गुज़र रही हैं, ये एक ठोस दीवार में से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आवाज़ जो है वो सॉलिड मटेरियल में से पास हो सकती है, गुजर सकती है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स कॉल टू ईच अदर
अंडर वाटर। डॉल्फिन्स और व्हेल जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो पानी के नीचे एक दूसरे को बुलाती हैं। देयर साउंड्स आर लाउड एंड क्लियर एंड ट्रेवल फार। उनकी आवाज़ें जब वो एक दूसरे को बुलाती हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ऊंची भी होती है, साफ़ भी होती है, सुनाई देती है, और ट्रेवल फार यानी कि वो तेज़ी से सफ़र करती है। स्टूडेंट, साउंड के ट्रैवल करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो तो दूर तक किसी बंदे को सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि साउंड यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक गई है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ बिकॉज साउंड ट्रैवल सो वेल थ्रू वाटर। ये आवाज़ें उनको इस वजह से क्लियर सुनाई देती हैं क्योंकि आवाज़ हमने अभी पढ़ा था कि पानी में से अच्छी तरह से गुजर सकती है। सॉलिड मटेरियल का भी हमने देख लिया है और पानी का भी हमने देखा है कि यहाँ से आवाज़ अच्छी तरह से गुजर सकती है। अब हम ये देख लेते हैं कि आवाज़ें कैसे यूज़फुल होती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यूज़ साउंड्स इन मैनी वेज। इंसान और दूसरे जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ साउंड्स व्हेन वी टॉक टू ईच अदर और व्हेन वी अलर्ट अदर्स ऑफ डेंजर। जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं या किसी को किसी ख़तरे से आगाह करना होता है तो हम आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आवाज़ हमारी मदद करती है किसी दूसरे के साथ हमें बात करने के लिए या किसी भी ख़तरे से आगाह करने के लिए। आपके लिए स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी है कि आपने अपने आसपास आवाज़ें सुननी हैं और उनमें से जौन सी यूज़फुल साउंड्स हैं जो हमारी मदद करती हैं, जो साउंड्स जो हमारे लिए मुफीद हो सकती हैं, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। अब हम ये देख लेते हैं कि आवाज़ें, कौन सी आवाज़ें लाउड होती हैं और कौन सी सॉफ्ट साउंड होती हैं। अ गिटार स्ट्रिंग प्लग्ड स्ट्रॉन्गली मेक्स अ लाउड साउंड। जब भी हम किसी गिटार की रस्सी को मजबूती से पकड़कर खींचते हैं तो क्या होता है, उससे जो आवाज़ बनती है वो लाउड साउंड होती है। आ गिटार स्ट्रिंग प्लग्ड जेंटली मेक्स अ सॉफ्ट साउंड। लेकिन जब हम किसी भी गिटार की उस रस्सी को नरमी से पकड़कर खींचेंगे तो क्या होगा, इससे बनने वाली आवाज़ भी सॉफ्ट होगी। आ ड्रम स्किन हिट्स हार्ड मेक्स अ लाउड साउंड। जब हम किसी भी ड्रम की स्किन पर सख्ती से ड्रम को बीट करते हैं तो उससे बनने वाली आवाज़ सख्त होती है, ऊंची आवाज़ होती है। अ ड्रम स्किन हिट जेंटली मेक्स अ सॉफ्ट साउंड। लेकिन जब हम ड्रम की स्किन को नरमी के साथ हिट करते हैं तो उससे बनने वाली आवाज़ सॉफ्ट होती है। सो लॉन्गर वाइब्रेशन इज़ इक्वल टू मोर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू लाउडर साउंड। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम एनर्जी ज़्यादा लगाते हैं तो उससे वाइब्रेशंस लंबी बनती हैं, ज़्यादा लंबी वाइब्रेशंस होती हैं और इन लंबी वाइब्रेशंस की वजह से जो आवाज़ बनती है वो भी बहुत लाउड होती है, ऊंची होती है। इफ़ यू आर क्लोज टू अ साउंड, अगर आप किसी आवाज़ के नज़दीक होते हैं, इट साउंड्स लाउड, तो इसकी आवाज़ ऊंची होती है। इफ़ यू आर फार अवे, इट साउंड्स सॉफ्ट। अगर आप किसी चीज़ के दूर चले जाते हैं तो उससे सुनाई देने वाली आवाज़ भी आपको सॉफ्ट महसूस होगी। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 81। अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइट के ज़राए कौन कौन से होते हैं, लाइट हमें कहाँ कहाँ से हासिल हो सकती है। थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस। जो चीज़ें हमें रोशनी देती हैं उनको लुमिनियस कहते हैं। द सन, द स्टार्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ आर लुमिनियस। सूरज, सितारे और ज़मीन पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चीज़ें, वो लुमिनियस होती हैं। दे गिव आउट लाइट, वो हमें रोशनी देती हैं। सो दे आर सोर्स ऑफ लाइट, इस वजह से वो रोशनी का एक ज़रिया होते हैं। द क्लोज़र यू आर टू अ सोर्स ऑफ लाइट द मोर इंटेंस इट इज़। जितने आप किसी रोशनी के ज़रिए के नज़दीक होंगे उतनी ही उसमें शिद्दत होगी। इसका मतलब ये है कि जब कोई बोल रहा हो या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही हो तो आप उसके नज़दीक होंगे तो आपको उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसके दूर होंगे तो वो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी या फिर सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी आपको। सम थिंग्स सच एज मून एंड शाइनी सरफेस डू नॉट गिव आउट लाइट but can be lit up by luminous objects such as the sun or a lamp। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती लेकिन उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के साथ रोशन किया जाता है। जैसे कि मून है, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती लेकिन सन जो कि एक लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, इसके ज़रिए मून को रोशन किया जाता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज। लाइट जो होती है, रोशनी, वो हमेशा सीधी
लाइनों में सफ़र करती है और इन लाइनों को क्या कहते हैं, रेज बोलते हैं इन्हें, शुआएं। Sometime at sunshines or sunset we see beautiful colors in the sky. बाज़ औक़ात सूरज के निकलते वक्त या फिर उसके ग़ुरूब होते टाइम हम क्या देखते हैं, आसमान पर खूबसूरत रंग देखते हैं। They are caused by dust particles and water droplets which scatter the light rays in the एटमॉस्फेयर। ये किस वजह से होते हैं, जो आसमान में हमें कलर्स नज़र आते हैं, ये इस वजह से होते हैं कि जो रेत के ज़रात होते हैं और पानी के कतरे, पानी के बूंदों की वजह से ये माहौल में मुख्तलिफ लाइट की रेज़ को फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कलरफुल नज़र आती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रोशनी त्वने की एक किस्म है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन एनर्जी। ज़मीन पर तमाम जानदार चीज़ें त्वनाई पर ही मुनहसर करती हैं, अंसार करती हैं, और ये एनर्जी वो कहाँ से हासिल करते हैं, दे गेट फ्रॉम सनलाइट। वो सूरज की रोशनी से तमाम लिविंग थिंग्स एनर्जी हासिल करती हैं। द सन गिव्स ऑफ मोर एनर्जी इन 1 सेकेंड देन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एवर यूज्ड ऑन अर्थ। सूरज से 1 सेकेंड में हासिल होने वाली एनर्जी उस तमाम एनर्जी से जो हम ज़मीन पर इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। 1 सेकेंड में, यानी सूरज 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी देता है जितनी हम ज़मीन पर मौजूद बाकी चीज़ों से एनर्जी हासिल करते हैं, उसकी निस्बत सूरज से 1 सेकेंड में हासिल होने वाली एनर्जी कई गुना ज़्यादा होती है। अब हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, यानी रोशनी की रफ्तार कैसी होती है। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। कायनात में सबसे तेज़ तरीन चीज़ जो होती है वो लाइट होती है, रोशनी होती है। इट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। ये आवाज़ से कहीं गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। इट टेक्स जस्ट 8 मिनट्स फॉर द सनलाइट टू ट्रेवल 146 मिलियन किलोमीटर टू रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लेती है, और वो कितना फ़ासला तय करती है, 146 मिलियन किलोमीटर का, और इतना फ़ासला वो सिर्फ कितनी देर में तय करती है, 8 मिनट्स में। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड द थंडर स्टॉर्म? स्टूडेंट्स, क्या आपको कभी तूफ़ानी बिजली जो होती है, गरज चमक, उसका कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कभी आपने देखी है? द थंडर एंड लाइटिंग अकर्स एट द सेम टाइम। जो गरज होती है और जो चमक होती है वो एक ही टाइम में दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन बट वी फर्स्ट सी द फ्लैश ऑफ लाइट एंड देन अ फ्यू सेकेंड्स लेटर वी हेयर द थंडर। दोनों आती तो एक ही टाइम पे हैं, लेकिन हमें पहले उसकी रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद कुछ सेकंड बाद हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। कैन यू से वाई दिस इज़ सो? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा किस लिए होता है? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है कि अभी हमने ये पढ़ा कि जो रोशनी होती है वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है और आवाज़ जो होती है उसकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से वो हमें देर तक सुनाई देती है। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों तो सेम टाइम पे होती हैं, लेकिन हमें पहले रोशनी नज़र आती है एंड देन हम उसकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब अपना होम टास्क नोट कर लें। पेज नंबर 78 से 81 इन तमाम पेजेस की आपने रीडिंग करनी है और यहाँ पर मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने खुद अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग भी याद करने हैं। इसके अलावा आपने अपने अच्छे रजिस्टर पर यूज़फुल साउंड्स की एक लिस्ट बनानी है। आपको अपने इर्द गिर्द जो साउंड सुनाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं, इनमें से जो सी यूज़फुल साउंड्स हैं जो हमारे लिए मुफीद हैं, उनके नाम लिखने हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।